हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों की कि वो जो जब से पैटर्न चेंज हो गया है एसएससी जीडी एग्ज़ाम का। आपको भी मालूम होगा कि अब 80 क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको 1 घंटे में अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है बच्चों के पास कि वो 1 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, उनके क्वेश्चंस छूट जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ को लेके बात करेंगे कि वो 1 घंटे में अपना पूरा पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको करना है, कौन सा सेक्शन पहले करना है, किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को मेरे साथ अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि इसे 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 हिंदी या इंग्लिश जो आप करना चाहें, 20 मैथ के होंगे और उसके साथ में 20 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके जीके के होंगे यानी जनरल अवेयरनेस के होंगे। ठीक है, तो 20-20 क्वेश्चन करके ये होंगे। अब इनको आपको करना कैसे है, सबसे पहले मैं बात करूं कि आपको किस क्रम में अटेम्प्ट करना है पेपर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पेपर में कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं और कौन सा बाद में। मैं जैसा बता रहा हूँ ऐसा अटेम्प्ट करिए, आपका पेपर नहीं छूटेगा। और हाँ, अगर अभी से आप ये चीज़ मॉक में अपने प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ को लेके, मतलब जैसे मॉक दे रहे हो उसमें ये चीज़ प्रैक्टिस करो तो आगे दिक्कत ही नहीं होगी, पेपर में भी आराम से कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो, जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, रीजनिंग अटेम्प्ट करने के बाद आपको जाना है सीधे जीके में यानी जनरल अवेयरनेस में। उसके बाद फिर आपको हिंदी सेक्शन अटेम्प्ट करना है और सबसे लास्ट में मैथ सेक्शन अटेम्प्ट करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रीजनिंग के बाद डायरेक्ट मैथ को अटेम्प्ट कर लेते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। रीजनिंग में आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग यूज़ होगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप इतने में थक गए, लेकिन दिमाग को फिर भी थोड़ा रिलैक्स मिलेगा जितनी देर आप जनरल अवेयरनेस और हिंदी को करेंगे। तो इसलिए रीजनिंग के बाद तुरंत मैथ अटेम्प्ट नहीं करनी है, आपको मैथ सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करनी है। और दूसरी चीज़ इस वजह से करनी है क्योंकि देखो, मैथ में 1 नंबर लेने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन वहीं पर अगर जीके में आपको या हिंदी में 1 नंबर आपको चाहिए, 2 नंबर चाहिए, एक क्वेश्चन सही होने पर 2 नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर कम टाइम में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसलिए जीके और हिंदी करना पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर छूटे तो मैथ का ही छूटे, क्योंकि मैथ में क्या होता है 2 नंबर लेने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इन दोनों के अगर पेपर छूट गए तो आप अच्छे से स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे बीच में इन्हीं को रखना, मैथ को सबसे लास्ट में। ये तो हो गई सेक्शन वाइज जो मैंने बता दिया। उसके बाद बात कर लेते हैं कि किसके लिए कितना टाइम होना चाहिए। देखिए, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको आएंगे 20 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 20 से 22 मिनट सिर्फ देने हैं रीजनिंग करने के लिए। करना किस तरीके से कि एक बात ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा ना ले। अगर ले रहा है तो उसको उस टाइम पे स्किप कर देना। अगर 1 मिनट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन ले रहा है तो स्किप कर दो, या तो फिर 1.5 मिनट तक जाओ, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस पे मत करना। उस क्वेश्चन को स्किप करो, आगे बढ़ो, क्योंकि अगर उसको करने के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर फंस जाओगे और पूरा पेपर छूट जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि पेपर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को फंसाने के लिए रखे जाते हैं, यानी कि स्टूडेंट उन क्वेश्चंस में उलझे और उलझने के बाद उसका पेपर छूट जाए। तो आपको एग्जामिनर की इस सोच को ज़रूर पकड़े रखना है कि कुछ क्वेश्चन वो फंसाने के लिए देता है, आप उन क्वेश्चन पे फंसेंगे नहीं। अपने ईगो पर बिल्कुल मत ले लेना कि नहीं मैं इसको लगाऊंगा ही। अगर नहीं आ रहा 1 मिनट में आंसर तो उसको छोड़ो, स्किप करो, आगे बढ़ो। उसके बाद 20 मिनट 22 मिनट में रीजनिंग कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको जीके में आ जाना है। जीके के लिए आप बहुत ज़्यादा 5 मिनट का समय ले सकते हो, 20 क्वेश्चन है, आराम से 5 मिनट में आप कंप्लीट कर लोगे। हिंदी की बात करें तो उसको भी आप लोग 5 या 7 मिनट में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, हिंदी को भी। उसके बाद मैथ आती है सबसे लास्ट में, तो 20 मिनट वो और 10 मिनट ये, 30 मिनट हो गए। अब आपके पास टाइम बचा है आधा घंटा, यानी 30 मिनट में आपको मैथ के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब ये करने कैसे हैं, मैथ इस तरीके से करो कि आपका जो मैथ का सेक्शन है वो आपका 25 मिनट में ख़त्म हो जाए।
ये बात ध्यान रखना है। मतलब एक क्वेश्चन पे आपको लगभग 1 मिनट से 1 मिनट 10 सेकंड तक का समय देना है, तो इस बात को ध्यान रखना। मैथ का पेपर आपका 25 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। लास्ट के जो 5 मिनट बचेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप पेपर पूरा कर लें और टाइम नहीं बचा पाए तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इसलिए टाइम बचाना भी ज़रूरी है अच्छा स्कोर करने के लिए। तो जब ये 20 मिनट 25 मिनट आप मैथ को दोगे और लास्ट में आपके पास 5 मिनट का टाइम बचेगा, तो उस 5 मिनट में क्या करना है, उन क्वेश्चंस पे वापस जाना है जो पहली बार में सॉल्व नहीं हुए हैं। उन क्वेश्चंस पे वापस जाओगे, पहली बार में नहीं सॉल्व हुए, दूसरी बार में दिमाग लगाओ। ऊपर से आंसर नहीं आ रहा होगा तो ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश करो। कुछ भी करके उनका आंसर लाओ। अगर आपने मान लीजिए 10 क्वेश्चन छोड़े हैं, तो उन 10 क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि लास्ट के 5 मिनट में आप, जब आप 10 क्वेश्चन दोबारा देखेंगे तो उनमें से 10 क्वेश्चन में आप 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम तो अटेम्प्ट कर ही ले जाएंगे, चाहे ऑप्शन से कर ले जाओ चाहे ऊपर से, आपका दिमाग चलेगा ही चलेगा। इसलिए लास्ट में 5 मिनट टाइम बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो टाइम बचा लेना। इस तरीके से आपको 1 घंटे में पूरा पेपर देना है। 20 मिनट 22 मिनट में रीजनिंग करनी है, 5 मिनट में आपको जीके करनी है, 5 से 7 मिनट में हिंदी करनी है, उसके बाद में आपको 25 मिनट में मैथ करनी है। उसके लिए आपको अभी से मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है इतने ही टाइम के साथ में, और इसी क्रम में पहले रीजनिंग सॉल्व करो, फिर जीके, फिर हिंदी, और सबसे लास्ट में मैथ। जब आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तब वहाँ पेपर में जाके अप्लाई कर पाओगे। तो इस तरीके से आपको मॉक में प्रैक्टिस करना है। मॉक में आप देंगे तो आपका टाइम अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर फिर भी नहीं अटेम्प्ट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। वैसे दूसरे की ज़रूरत नहीं है, आपका इसी में इसी क्रम में आप करते हैं और जिस तरीके से मैंने बताया है आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगर कोई फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कि वो कैसे करना है आपको उस चीज़ को। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और नई वीडियो के साथ में जो बच्चों की प्रॉब्लम होगी उसको लेके हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली जब वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।